हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा का राज दरबार बहुत अच्छे से चल रहा था। राजा साहब अपने पत्नी के साथ बहुत खुश थे। राजा साहब के 3 संतान था, 3 पुत्र था। राजा साहब और रानी साहब दोनों एक ही पलंग पे सोए हुए थे। राजा साहब और रानी साहब दोनों एक ही पलंग पे सोए हुए थे और राजा साहब के घर में एक पक्षी अपना घोंसला लगाई हुई थी, गरवैया। छोटी पक्षी होती है गुरु भाई बहन, उसे गरवैया कहते हैं। उनका घर में घोंसला लगाई हुई थी। तो उनका पक्षी का 2 बच्चा था, 2 बच्चा था और उसको माँ जो थी, माँ दाना चुग चुग के ला के और बच्चे को मुंह में खिला रही थी। रानी कहती है अपने राजा से, राजा साहब बड़ा प्यारा बच्चा है। गरवैया जो है अपने बच्चे का मुंह में देखिए भोजन कराती है कैसे लाला के, अच्छा लगता है। राजा साहब बोले, बच्चा तो सबके प्यारा होता है, इसलिए गरवैया भी अपने बच्चे से प्यार करती है। ऐसा तो उस दिन का ये बात हो गया। अब सवेरा हुआ तो वो जो बेचारी पक्षी थी, वो पक्षी मर गई। पक्षी मर गई तो गरवैया सोचा कि क्यों ना हम दूसरा विवाह कर ले। तो गरवैया दूसरा विवाह कर लिया। उसका पत्नी तुरंत आ गई घर में। गरवैया का पत्नी गरवैनिया जो थी तुरंत आ गई। इसका पहली पत्नी मर गई। अब पहली पत्नी मर गई तो एक दिन के बाद दूसरा दिन इसका जो बच्चा था, दोनों बच्चा के अपना घोंसला से टेल के मार दिया और च्यू 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 पूरा दोनों बच्चन कर के मर गया। और अपना जो पति था उसका गरवैनिया का गरवैया दोनों अपना प्यार में उलझ गए और बच्चे को देखभाल दुगो में कोई नहीं किए। ये जो रानी थी, रानी बच्चे को ढक दी एक मिट्टी का बर्तन से। जब राजा आए तो रानी पलंग पे सोई हुई थी। रानी कह के पुकारते अंदर चले गए राजा। रानी को कहने लगे, रानी साहब आप क्यों सोए हैं? कहने लगी रानी, राजा साहब मेरा प्रश्न का उत्तर पहले दे दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्यों सोए हुए हैं। कहने लगे कि क्या? तो राजा साहब आप एक वचन दीजिए। रानी कहती है, एक वचन दीजिए राजा से। राजा बोले, क्या? तो क्या हम मर जाएंगे तो आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा? राजा कहते हैं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। रानी जो थी वो मिट्टी का बर्तन बोली कि जाकर देखिए उघार के वहाँ पर क्या है। राजा साहब जब मिट्टी का बर्तन हटाए तो देख रहे 2 पक्षी है, बच्चा। राजा बोले, ये तो 2 दिन पहले ये बच्चा जो था इसका माँ खिला रही थी मुंह में। रानी कहती है, वो माँ तो इस दुनिया से चल गई, मर गई, कल ही उसको हम हटाए थे मरा हुआ। और उसका पति 2 दिन भी नहीं बीता तुरंत शादी कर लिया और उसका सौतेली माँ आई और तुरंत बच्चे को टेल के मार दी। और दोनों पति पत्नी देखिए घोंसला में च्यू च्यू कितने प्रेम से कर रहे हैं। ये भी नहीं सोचे कि मेरा बच्चा मर गया। उसको तो यही लगा कि दूसरा पत्नी आ जाएगी
तो उससे मेरा फिर से संतान हो जाएगा। राजा कहते हैं, रानी साहब आप ऐसा चिंता मन में मत रखिए। रानी साहब आप ये सब हटा दीजिए, हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। रानी को वचन दे दिए राजा। कहने अनुसार कुछ ही समय बाद, साल 6 महीना के बाद, रानी का मृत्यु हो गया किसी बीमारी के कारण। रानी का मृत्यु हो गया। राजा बड़े उदास रहने लगे। राजा बहुत उदास रहने लगे और उनका हित परिवार, मंत्री, नौकर चाकर, दाय दासी सब कोई कहने लगे आप विवाह कर लीजिए। लेकिन राजा साहब कुछ दिन विवाह नहीं किए। उसके बाद राजा अपने अकेलापंती महसूस करने लगे। तो राजा साहब विवाह करने के लिए राजी हो गए। उनका जो मंत्री था, मंत्री बोले राजा साहब आप शादी कर लीजिए, आपका राजपाट कौन संभालेगा, आपका देखभाल कौन करेगा, आप शादी कर लीजिए। राजा साहब शादी करने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब शादी करने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब का 3 पुत्र था। बड़ा बेटा का विवाह हो चुका था और दूसरा तीसरा को विवाह नहीं हुआ था, छोटा छोटा था। बड़ा वाला बेटा को विवाह हो चुका था। उनका रानी का नाम बेलामंती था, सती नारी थी, बेलामंती नाम था उसका। ये जब राजा का बारात साजने का दिन आ गया तो बड़ा बेटा बोला अपने पिता से, पिताजी आप बारात जाइए, हम घर देखेंगे, घर पर भी तो किसी को रहना जरूरी है, आप जाइए विवाह करने के लिए। जब राजा विवाह के करने के लिए बारात साज कर चले गए तो शाम के समय में राजा का बड़ा बेटा अरहर के खेत में गए मैदान करने, लैट्रिन के लिए। तो लोटा लेकर बैठे थे और सोच रहे थे कि आज मेरे पिताजी सौतेली माँ ला देगी, सौतेली माँ ला देंगे, आज हम लोग का घर में एक सौतेली माँ हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मेरा खुशी नहीं, मेरे पिताजी का उसमें खुशी रहेगा। आज मेरे पिताजी अपने पत्नी के साथ रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा पत्नी का भी सास घर में आ जाएगी, मेरा पत्नी भी अकेला रहती है। राजा वो जो बेटा था वही सोच रहा था राजकुमार कि एक सियार और सियारिन बात कर रही है। सियार जो है वो सियारिन से बात कर रही है, सियारिन सियार से। सियारिन कहती है अपने सियार से कि सियारू महाराज एक खिस्सा कहिए ना। तो सियार कहते हैं अरे क्या खिस्सा कहें बताओ, रोज रोज तू परेशान करती हो, खिस्सा कहिए खिस्सा कहिए, क्या खिस्सा कहें। कहने लगे कि कुछ तो कहिए, डांट देते हैं प्रतिदिन। सियार कहते हैं क्या कहूँ, आप बीती कहूँ या परबीती कहूँ। बोले कि आप बीती तो प्रतिदिन हम लोग बात करते हैं, परबीती कहिएगा तो अच्छा लगेगा। सियारिन बोली। तो सियार कहते हैं कि देखो परबीती में यहाँ का जो राजा है, राजा के आज रात में सवेरा होगा और आज तो शादी करने गया है राजा, और जो रानी आएगी राजा के, उसका पेट से एक नाग निकलेगी, नागिन, और नागिन निकल के राजा के डांस लेगी और राजा का मृत्यु हो जाएगा। राजा का मृत्यु हो जाएगा और राजा जितना जलेगा, धुआं फैलेगा, उतना मृत्यु हो जाएगा धुआं से। उसको बहुत सारा लोग मरेगा। हम लोग का तो मज़ा वही में आएगा कि बहुत सारा लाश, मृतक मांस खाने को मिलेगा। अब जो सियारिन है वो कहती है कि ये क्या बोले सियारू बाबा, सियारू पंडित जी गलत बोल रहे हैं, मेरे राज के राजा मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप जाइए और गांव में कह दीजिए, कोई सुनता होगा तो बचा लेगा, राजा रानी के दोनों के अलग करके रखेगा। ये जो बेटा था वो सारी बात सुन रहा था। सियार बोलता है यदि गांव में जाएंगे तो कुत्ता काट लेगा, नोच लेगा, अपना जीवन भला दांव पर हम नहीं लगा सकते हैं, तुम्हें माया है तो तू जाओ। सियारिन कहती है हो सके तो कोई सुने तो राजा को इस बात को बता दे।
राजा यदि बच जाएंगे तो पूरा राज का खुशहाली रहेगा। एक तो राजा की पहली पत्नी मर गई, 3 संतान भी है, और दूसरा में विवाह करने गए हैं राजा तो उसका पेट से नागिन निकल के और राजा को डांस ले गए, राजा का मृत्यु हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का आया, रात्रि में सो गया। सवेरा हुआ, उसके माता पिता आ गए विवाह करके। राजा के जो राजकुमार के पिता थे, उसके जो पिता विवाह करने को लिए गए थे, वो पिता विवाह करके आ गए अपने पत्नी के साथ। शाम का समय में अपने पत्नी से बेचारा बोला, सुनो बेला, आज थोड़ा सवेरे खाना बना देना, हमें कहीं जाना है। बोले कि आप कहाँ जाइएगा? तो वो बताने का नहीं है, आज खाना जरा समय से बना देना। जो बेला थी वो भोजन बना दी, बेला भोजन बना दी, और बेला भोजन बना के और अपने पति को भोजन करा दी। ये जो राजकुमार था बड़ा बेटा, वो भोजन कर लिया, और भोजन करके एक हाथ में तलवार ले लिया। जहाँ माता पिता को सोने का कमरा था, उस कमरा में एक चटाई में लपटा के और कोने में खड़ी हो गया, तेगा छुपा दिया, और उसके बाद अपने वहाँ पे खड़ी हो गया। माता पिता आ गए और दोनों बातचीत किए। ठीक आधी रात हुआ तो दोनों का नींद आ गया, आंखें लग गया। आधी रात के बाद रानी का पेट से, नाभि से एक बहुत विषैला नागिन निकली। नागिन निकली। ये जो राजकुमार था, वो जब माता पिता सो गए तो इंतजार करने लगा कि माता पिता तो सो गए हैं, लगता है बातें नहीं कर रहे हैं। चटाई से निकल के देखने लगा तो सचमुच में सोए हुए थे। जैसा ही नागिन निकली, ये तेगा से मार के 2 खंड कर दिया नागिन के 2 खंड कर दिया। नागिन का 1 खंड नीचे और 1 खंड पलंग पे। रानी का शरीर पे 1 बूंद नागिन का खून गिर गया। ये राजकुमार का नजर पड़ गया कि नागिन का खून तो माता के सीने पे गिर गया, विषैला चीज का खून है। यदि माँ मर जाएगी तो मेरे पिता जो शादी किए हैं, किस लिए किए हैं? अपने पिता को जान बचाने के लिए माता को ही मार देंगे। ये जो क्या किया, ये लड़का जो था वो सोचा कि हाथ से पोंछेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन यदि ये मुंह से पोंछ देंगे तो माँ होती है, मुंह से पोंछ देंगे सीने पर लगा हुआ खून को, मेरा माँ को कुछ नहीं होगा। मुंह में रुमाल ले लिया राजकुमार और पोंछने लगा। जो रानी थी चकचहा के उठी और कहने लगी अपने पति से, राजा साहब उठिए उठिए, आप विवाह किसके लिए किए हैं? अपने पुत्र के लिए या अपना लिए? राजा कहते हैं, अरे विवाह तो अपना लिए किए हैं, अपने पुत्र के लिए थोड़ी ना किए हैं। कहने लगे, तो देखिए आपका पुत्र जो है आपका कमरा में, बंद कमरा में, कहाँ से आया, कैसे आया? राजा साहब बोले, इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, सवेरे कहेंगे। ये जो राजकुमार था, कटे हुए नाक को पलंग के नीचे कोई बर्तन से छुपा दिया, तेगा कोने में उठा दिया और वापस आ गया। सवेरा हुआ, राजा साहब राज दरबार में बुलाए तीनों पुत्र के बुलाए और बोले कि बेटा बताओ, तीनों लोग को हम कुछ कहना चाहते हैं। तीनों बोला, पिताजी आप किस लिए बुलाए हैं मुझे, बताइए। ये जो राजा थे कहने लगे कि बोलो, बड़ा से बड़ा को क्या सजा होना चाहिए, बड़ा कसूर को क्या सजा होना चाहिए, और उससे भी बड़ा हो तो क्या होना चाहिए, और उससे भी बड़ा हो तो क्या होना चाहिए। बड़ा बेटा को पहले बोले। बड़ा बेटा बोला, पिताजी भारी से भारी कसूर हो तो उसको फांसी का सजा दिया जाए, उससे थोड़ा हल्का हो तो राज से निकाल दिया जाए, उससे थोड़ा हल्का हो तो थूक चटा के उठक बैठक करा के छोड़ देना चाहिए, बच्चा समझ के माफ कर देना चाहिए।
बाकी ये नहीं पिताजी कि आप उस साहूकार वाला कहानी कर दीजिएगा। ये राजा बोले, कौन साहूकार का कहानी? ये लड़का कहता है, पिताजी एक साहूकार था, एक साहूकार था, तो उसका बेटा जो था वो विवाह करके लेकर आ रहा था। तो रास्ते में एक सियार था। सियार बोल रहा था और डोली कहीं ब्रिज के नीचे कहार लोग रख के और वो लोग पानी पी रहा था। तो एक सियार बोल रहा था कि आहा, ये जो नदी में मृतक है, ये मृतक के जांग में 2 लाल है। यदि लाल कोई निकाल लेता चीर के इसका जांग से, तो लाश किनारा आ जाता, हम भोजन कर लेते, उसका लाल मिल जाता। ये जो लड़की थी उसका साहूकार का बहू, वो सुन ली तो रात्रि में अपना घर आई और घर आकर और साहब के साथ मिलकर रही। और जब आधी रात हुआ तो पति को सोने दिया, सारा परिवार सो गए। रसोई में जाकर चक्कू ली और चक्कू लेकर और घर से बाहर हो गई। उसका जो पति थे वो पीछे पीछे चल दिए कि ये कहाँ जाती है चक्कू लेकर। ये लड़की नदी चली गई और नदी जाकर मृतक को निकाली, उसका जांग फाड़ी, 2 लाल निकाल के और वापस लौटकर चली गई। उसका जो पति था वो पूरा हल्ला कर दिया कि ये राक्षिनी है, हम इसको नहीं रखेंगे, ये राक्षिनी है। लेकिन वो लड़की तो राक्षिनी नहीं थी। सवेरा हुआ तो अपने पिता के बोला, पिताजी इसको पहुंचा दीजिए, हम राक्षिनी को नहीं रखेंगे। उसको पिताजी डोली कहार से पहुंचाने जा रहे थे कि एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था। पीपल के डाल पर काग बैठ के बोल रहा है कि ये जो पीपल के जड़ में 7 वसाहियत का माल है, यदि उसके ऊपर एक गडरा पिल्लू है, यदि कोई इस 7 वसाहियत का माल निकलवा ले तो उसका माल हो जाएगा मेरे लिए गडरा पिल्लू। ये पीपल का कटवा के और माल निकलवा लेता है। तो ये लड़की बोलती है कि जम्भू भोला यह फल पाया, अब तू का बोला रे काग। तो उसको ससुर बोलते हैं कि बेटी तू क्या बोल रही हो? तो ये जो लड़की है वो बोलती है, पिताजी कुछ नहीं, अम्मा ऐसा ही अपने आप से बात कर रहे हैं। उसका ससुर जिद किए कि बेटी तू कुछ बोलती हो। तो ये सारी बात कह सुनाई मृतक वाली, और फिर ये भी सुनाई कि देखिए ये डाल पर जो काग है, काग ऐसा बोला है, 7 वसाहियत के माल इसके जड़ में है पिताजी, यदि कोई कटवा के निकलवा लेगा तो माला माल हो जाएगा। ये जो साहूकार था वो डोली कहार वहीं पे छोड़ दिया और डोली कहार छोड़ के और चल गए आसपास के गांव में बेलदार ढूंढने और बढ़ी ढूंढकर वृक्ष को कटवा दिया और उसको माल को निकलवाने लगा। तो सोना चांदी हीरा जेवरात पूरा गाड़ी से लद गया। सच में एक गडरा पिल्लू था, गडरा पिल्लू काग को दे दिया और सोना चांदी गाड़ी से लद गया। आगे आगे सोना चांदी का गाड़ी, हीरा जवरात का गाड़ी और पीछे से डोली कहार, उसका पीछे घोड़े से राजा ये साहूकार। ये जो देखा उसका बेटा तो बोला, अरे इसका बाप भी नहीं रखा, आओ आओ हम 2 खंड पहले कर देंगे, पहले आओ। तो ये जो लड़की थी वो अंदर गई और अंदर गई तो दरवाजे पे खड़ी था। इसका पति क्या किया कि जैसा ही डोला से निकलने को लिए लड़की कोशिश की तो उसका पति 2 खंड कर दिया, 2 खंड कर दिया। और इसका जो ससुर थे, उसका पिता, लड़का का पिता, ये लड़की का ससुर देखे तो क्या किए कि हाय रे, मेरा एक काग का भाषा समझने वाला, एक जानवर का भाषा समझने वाला इतना अंतर्यामी बहू, जब मेरा बहू नहीं तो हम क्यों बहू के नाम से छाती में मुक्का मार के
और ससुर ही मर गया। पिताजी वैसा काम मत कीजिएगा। राजा बोले बेटा ऐसा नहीं होगा। दूसरा बेटा को बुलाए। दूसरा बेटा को राजा पूछे, बेटा बोलो भारी से भारी कसूर के क्या सजा होना चाहिए, उससे थोड़ा हल्का हो तो क्या, उससे थोड़ा हल्का हो तो क्या। दूसरा बेटा बोला, पिताजी भारी से भारी कसूर वाले को फांसी की सजा, कुछ हल्का हो तो रात से निकाल दिया जाए, उससे भी कुछ हल्का हो तो उठक बैठक करा के छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पिताजी धोबिया वाला कहानी मत लाइएगा। वो कहते हैं कि धोबिया का कहानी क्या था बेटा। बोले कि देखिए पिताजी, एक धोबी था, उसके पास एक नेवला था, धोबिया का एक बच्चा था। धोबिया जो था, धोबिया प्रतिदिन कपड़ा धोने जाता था, लेकिन बच्चा को नेवला पर छोड़ के जाता था। नेवला प्रतिदिन जंगल जाया करती थी अपना चढ़ने चुगने, और प्रतिदिन आ जाती थी। लेकिन एक दिन का बात था कि कपड़ा धोबी धोने गया और नेवला जंगल में गया। इतना ही में एक नाग डांस लिया। एक नाग डांस लिया और नेवला जंगल से आई तो बच्चे को मरा पड़ा देखकर फिर से जंगल में चली गई नेवला जड़ी लाने के लिए। और इतना ही में धोबिया और धोबिनिया दोनों अपना कपड़ा धोकर आ गए। और जब धोबिया धोबिनिया कपड़ा धोकर आ गए तो देखे कि अरे मेरा बच्चा मरा पड़ा हुआ है, हम नेवला पर छोड़ के गए बच्चा को और मेरा बच्चा मर गया। ये जो धोबिया था, धोबिया एक डंडा मार दिया, नेवला आया तो नेवला के मुंह से जड़ी गिरा। जड़ी गिरा तो सारा लोग बोले कि अरे जड़ी गिरा है नेवला के मुंह से, इसको क्यों ना पीस के दे दो, बच्चा हो सकता है बच जाए। नेवला को जड़ी गिरा, जो जड़ी पीसकर उसके गांव वालों ने दिए तो बच्चा रोने लगा, बच्चा बच गया। ये जो धोबिया था वो छाती मुक्का मारकर मर गया कि हाय रे मेरा नेवला, मेरा नेवला नहीं तो हम क्यों, हाय रे हाय मेरा लाल। पुत्र उसका रह गया लेकिन धोबिया मर गया। पिताजी वैसा मत कीजिएगा। अब तीसरा को बोले, बेटा तू बताओ। छोटा था, बोला पिताजी मैं क्या बताऊं। पिताजी भारी से भारी कसूर को ऐसा सजा दीजिए जिसमें मृत्युदंड सजा दे दीजिए, उससे कुछ हल्का हो तो घर से निकाल दीजिए, उससे कुछ हल्का हो तो थूक चटा के छोड़ दीजिए, नहीं तो पिताजी उस कुम्हरा के हाल मत कर दीजिएगा। बोले बेटा कुम्हरा के हाल क्या है। बोला पिताजी कुम्हार का एक खसी था, कुम्हार का एक खसी था जो कुम्हार पोस के रखा था। कुम्हरा रात दिन सेवा करता था खसी के। कुम्हार का एक बेटा था, बेटा बीमार रहता था। बेटा बीमार रहता था तो जो कुम्हार का बेटा था वो किसी काम से वन में गया, जंगल में गया। तो जंगल में गया तो एक शेर एक शेरनी थी। शेर शेरनी थी तो आपस में बात कर रही थी। तो जो शेरवा था वो शेरवा कह रहा था शेरनिया से, और शेरनिया शेरवा से कि कुछ कहानी कहो। तो शेरवा कह सुनाया कि एक कुम्हरा के खसिया है, वो खसिया बड़ी सुंदर है, वो खसिया में अमृत बसता है। एक दिन मौका देख के वो खसिया को खा जाएंगे, हम लोग दोनों अमर हो जाएंगे। तो ये जो लड़कावा था कुम्हरा के वो सुन रहा था, सोचा कि अक्सर यदि कोई बीमारी आदमी उसको खा जाएगा तो उसका शरीर कंचन हो जाएगा। ये जो शेरवा था वो ऐसे बोल रहा था शेरनिया, तो कोशिश करने के लिए वो चाह रहा था कि उसको खसिया को हम खा जाएं। लेकिन उसका जो बेटा आया तो आओ नहीं ताओ देखा खसिया के काट के और बना के खा गया। उसका जो पिता थे वो पिता खसिया के वियोग में बेटा को घर से निकाल दिए। बेटा को घर से निकाल दिए, लेकिन बेटा एक चिट्ठी छोड़ गया कि पिताजी आपका राज तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इस कारण से खसी को खाए थे, मेरा शरीर कंचन हो गया, अक्सर हम बीमार रहते थे, आप पूरे परेशान थे लेकिन मेरा बात को नहीं समझे, हम जा रहे हैं आपको रात छोड़कर। जब बेटा का चिट्ठी लिखा हुआ पिता देखें
तो बोले जब मेरा बेटा राज में नहीं, मेरा साथ नहीं, तो हम कैसे रह सकते हैं घर में। वो भी अपना राज को त्याग कर चल दिए। पिताजी वैसा मत कीजिएगा। पिता बोले उसको वैसा नहीं होगा। जब गुरु भाई बहन दिन में तो ऐसा फैसला हुआ, रात बीत गया, फिर सवेरा हुआ तो रात में रानी निर्णय ली कि राजा साहब चाहे तो अपने बेटे को रखिए या तो मुझे। यदि आपको बेटा इस घर में रहेंगे तो हम नहीं। ये जो बड़ा बेटा था बोला कि पिताजी माँ के जान बचाने के लिए हम कमरा में घुसे थे। नागिन था, पिताजी आपको हम दिखाए। हम सोचे हाथ से रक्त पोंछेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए मुख में रुमाल लेके हम तो रक्त पोंछ दिए थे। पिताजी इसके लिए आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन माँ के जान बचाना मुझे फर्ज था। रात्रि में राजा और रानी दोनों सोए। रानी जब ऐसा बात बोली तो राजा बेबस हो गए, अपने पत्नी के लाड प्यार में बंध गए, फंस गए और सोचे कि क्यों ना हम बेटा को निकाल दे। सवेरा हुआ तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखकर, पोस्टर लिखकर, जैसे बैनर होता है उसी तरह लिखकर दरवाजे पे टांग दिए राजा कि राजकुमार जो है वो घर के अंदर नहीं जाएगा। कसम देकर उसके लिए इस राजपाट को छोड़ना होगा। राजा साहब ऐसा लिख के टांग दिए। ये जो बड़ा बेटा था राजा साहब का गया था फिर से मैदान में करने को लिए, और जब लौटा तो उसका जो नौकर था वो बोला कि देखिए आप ऊपर पहले बोर्ड में, उसके बाद अंदर घुसिएगा। ये राजकुमार देखा तो लोटा फेंक दिया अंदर और आधा धोती पहन के और आधा धोती ओढ़ के निकल गया। दाई जो थी वो झाड़ू लगा रही थी, बेला रसोई में थी। जाके बेला के बोली दाई, रानी जी आपके पति घर छोड़कर चले जा रहे हैं, जाकर देखिए। बेला जो थी कुछ नहीं लेकर निकली और अपने पति के साथ धर ली। इसका पति कहने लगे, अरे तू मेरे साथ क्यों, तू घर लौट जाओ। गरे में तो नराने सास से ससुरवाजे, अरे गरे में दोनों देवर जी, गरे में भरल लाने अनदाना लक्ष्मी जी, अरे काहे धैला मारो के संग जी, रामता जोगी आए रानी बहता पानिया जी, अरे हम बनवई जोगिया फकीर जी। ये लड़की कहती है जब आपको माता पिता नहीं हुए तो भला हम कैसे माता पिता के संगति धर सकते हैं। जो आपको नहीं वो मेरा नहीं, आप मेरा है और आपको हम है। आप जोगी बनिएगा तो हम जोगन बनेंगे, आपको साथ हम नहीं छोड़ेंगे। और रानी बेला अपने पति राजकुमार के साथ चल दिया तो चलते चलते दोनों पति पत्नी अमराराज को सीमा को पार कर गए। शाम हो गया तो एक नदी के अरार पे राजकुमार बैठ के थक के, वहाँ पे एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे नदी के अरार पे बैठ गए थक के, और कहते हैं कि सुनो अब मुझसे चला नहीं जा रहा है और मुझे भूख के मारे शरीर कांप रहा है, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो। रानी कहती है, पतिदेव जी आपके साथ हम भी तो निकल गए, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको याद आया कि मेरा जूरा में जूरा मणि कंगन है,
अपने पति को बोला, देखिए मेरे पास एक जूरामणि कंगन है, वो कंगन जाइए और दुकान को में दे दीजिएगा या राजा घर गिरवी धर दीजिएगा, और आप राशन पानी ले आइए, हड़िया बर्तन ले आइए, भोजन बनाएंगे। ये रानी जो थी, रानी वहीं बैठी रही, और ये जो राजकुमार था, राजकुमार जूरामणि कंगन लेकर और गांव में चला गया, राजा के घर गया। राजा जूरामणि कंगन देखा तो देखा कि अरे ये तो हीरे का है, इतना तो मेरा पूरा घर नहीं है, हम इसका गिरवी नहीं ले सकते हैं। एक साहूकार के यहाँ राजकुमार गया, साहूकार के यहाँ गिरवी धर के और उसके यहाँ से हड़िया ले लिया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, सारी मसाला ले लिया, लकड़ी ले लिया, और गंगा अरार पे, नदी के अरार पे आ गया। अपने रानी को दे दिया कि लो बनाओ भोजन, हम थोड़ा स्नान करते हैं। ये जो राजकुमार था वो स्नान करने को लिए किनारा में चला गया, और ये रानी भोजन बनाने लगी, भोजन बनाने लगी। लेकिन ये राजकुमार जो था, राजकुमार काट समझ के एक नाव पर बेचारा बैठ के स्नान करने लगा। लेकिन वो नाव था, वो केवट जो था, केवट नाव खोल दिया, और नाव जो था बीच दरियाओं में लग गया, तो इसका बीच धारा में टेल दिया, बीच धारा में टेल दिया। ये जो राजकुमार था वो बीच धारा में चला गया। ये जो रानी थी, रानी बेचारी गंगा के तट पे खिचड़ी गला रही है, आसपास देख रही है कि अरे मेरे पति देव जी नहीं आए हैं, मेरे पति देव जी आखिर कहाँ रह गए। ये बेचारी आश्रय में जब पूरा दिन रात बीत गया तो कहती, अरे सत के हड़िया तू फुटना मत, हे सत के चूल्हा तू बुतना मत, हे सत के खिचड़ी तू गलना मत। रानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ये जो बेचारा उसका पति था वो तो गंगा में दहल जा रहा था। अब वहाँ के राजा के पता चला कि एक रानी है, एक लड़की है, वो 12 बरस के लगभग है, और नदी के अरार पे हाथ जोड़ के खड़ी है, अनबोलती रानी है, किसी से बोलती है नहीं, कि ना कुछ खाती है ना पीती है, उसका ना तो चूल्हा बुझता है और ना तो उसका खाना सिजता है। जब राजा ऐसा सुने तो वहाँ पर पुलिस का पहरा दिवा दिए, वहाँ लोग उसके रक्षक में लग गए। ये जो बेचारा लड़का था वो दहल 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 बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। बेचारा पकैया में गड़ गया, पकैया में गड़ गया। तो एक मालिन थी, वो मालिन फूल लोड़ रही थी। उसका जो बगीचा था नदी के अरार पर था, फूल लोड़ रही थी। तो मलिनिया के एक नतनी थी, वो जो नदी के अरार में वो पकैया में गड़ गया था ये राजकुमार। तो ये लड़की तार के फल समझ के लाने गई कि अरे तार का फल है, लेकिन जब उसका हाथ धरा तो वो कुलबुल आया, दौड़ के चिल्लाते अपने नानी के पास आया, नानी नानी देखो ना, वो तार का फल नहीं है, वो तो लगता है कोई मनुष्य है। ये बेचारी जो मलिनिया थी उसका हाथ अपना आंचल फेंकी उसके पास। ये जो राजकुमार था ये आंचल दांत से कस के दबा लिया, ये मलिनिया कस के खींची तो खिंचा गया तो देख रहा है कि एक राजकुमार है। बोला कि अरे बेटा तू कहाँ से और कैसे? बोला कि माता मैं गिर गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आया, नदी में दह रहे थे। अपना कहानी कुछ वैसा नहीं बताया। वो मलिनिया बोला बेटा मेरे घर रह जाओ। ये जो लड़का बोला हाँ ठीक है रह जाएंगे। मलिनिया के घर ये रह गया तो मलिनिया जो थी, मलिनिया प्रतिदिन फूल देती थी राजा के घर में।
राजा के घर में फूल देती थी तो माला गूंथ के ले जाया करती थी। ये लड़का बोला, बेटा तूने फूल गूंथना जानता है? लड़का बोला हाँ। मलिनिया बोली तो लड़का बोला हाँ। बोला बेटा फूल गूंथ दो। ये क्या किया कि मोती दे दे के गूंथ दिया फूल। अब फूल गूंथ के और मलिनिया को दे दिया। मलिनिया को पता नहीं चला। ये जो मलिनिया थी वो राजा के घर में राजा के बेटी के फूल दे दिया। इसका जो नतिनिया थी वो बिल्कुल छोटी थी, बहुत छोटा थी। मलिनिया से पूछा वो रानी, अरे मलिनिया ये फूल तुम्हारा हाथ का गुथा हुआ नहीं है। ये मलिनिया बताओ सच सच, ये फूल तुमको कौन गूंथ के दिया है? फूल का हार बहुत सुंदर गुथा हुआ है। ये मलिनिया कहती है, रानी साहब ये फूल का हार मेरा एक नतनी आई है वही गुथी है। बोला कि ये रानी कहती है, अपना नतनी को मेरे घर ले आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। अब मलिनिया आई घर तो बड़ी उदास थी। इससे पूछा, अरे तू बहुत उदास है, बताओ क्या हुआ? नानी तू राजा के घर गई फूल देने और बहुत उदास है। ये मलिनिया कहती है, बेटा आज हम झूठ बोल दिए। हम रानी से बोल दिए कि मेरा घर एक नतनी आया है, रानी बुलाई है बेटा। ये कहता है, राजकुमार नानी चिंता मत करो, जाके उससे बोलो रानी साहब हमको नतनी जो है उसका कपड़ा फटा हुआ है, उसके पास कोई श्रृंगार नहीं है, आप अपना श्रृंगार और उसका कपड़ा दे दीजिएगा तो ले आएंगे। वो कहती है कि हमको शर्म आता है ऐसे फटे हुए कपड़े में। जाके मलिनिया बोली, रानी का बात था। रानी सुंदर सा जोड़ा भेजा दी, 16 श्रृंगार भेजा दी। ये जो लड़का था राजकुमार वो क्या किया कि पूरा श्रृंगार और गहना पहन लिया और जोड़ा पहन लिया और एक लड़की का रूप धर के वो राजा के यहाँ चल गया। राजा के यहाँ चल गया। शाम के समय था। शाम के समय में इसे समझ में नहीं आया। ये रानी कहती है कि मलिनिया आज के दिन मेरे पास छोड़ दो अपना नतनी को, तुम्हारा नतनी जो है बहुत सुंदर है, इससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अपना पास रात इसको पूरी रात रखेंगे और सुबह होगा तब ले जाना। पूरा रात रख लिए। ये जो रानी थी वो स्नान करने लगी तो इसको बोली रानी, अरे थोड़ा सा मेरा पीठ में साबुन लगा दो। ये जो लड़का था वो पीठ में साबुन लगाने लगा। पीठ में साबुन लगाने लगा तो उसका पीठ में दोहा लिखा था। दोहा लिखा था। ये लड़का सब पढ़ लिया। दोहा पढ़ लिया और सुबह जब इसका मालिन गई, जो नानी थी जिसके घर रह रहा था वो गई तो ये बोला कि हमको जाने दीजिए। अब घर आ गया और ये बोलता है, माँ नानी हम दोहा खेलने जाएंगे। वो राजा चौपड़ का जो बेटी है, हम दोहा खेलने जाएंगे, हम बुझने जाएंगे, मुझे 4 चुटरी पकड़ दो। ये कहती है मलिनिया, बेटा बहुत सारे लोग जेल चले गए हैं बेटा, तू कैसे उसके साथ खेलोगे? ये कहता है, हाँ राजा चौपड़ के जो बेटी है हम बुझेंगे माँ नानी। तो बोला ठीक है। मलिनिया 4 चुटरी पकड़ दी और 4 चुटरी पकड़ दी और ये 4 डिब्बा में बंद कर दिया और गया और जाके नगाड़ा बजा दिया और 4 चुटरी जो था 4 चुटरी अपना पास रख लिया और नगाड़ा बजा दिया। एक राजकुमार के भेष में गया और नगाड़ा बजा दिया और नगाड़ा बजा के और बोला पान के बीरा उठा के खा लिया और खाकर और चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो रानी कहती है, लाले जे दोहवाजिर जोधान अमर मोन जान बजी अरे मगनी जाए
जिनगे बर रो तुंजिर जोदान और माए से बाहे ने आंजिर अरे और रो तन बरी रे बियाही जी गोरे ओ में जाहो जिर जोदान अपनों के घर बाजी अरे तोहरा के माफ करी देवे जी। ये जो लड़का है वो कहता है एक तो लाले राने सुगवा के ठोरिया जी अरे दूजे में लाल राने मांग के सिंदूरवा जी अरे तेजे में लाल रानी रानी के चुंदरिया जी अरे चौथे में हाथिन जीरा जोधन जी अब जोधन करतन बीवा जी। एक दोहा तो बुझ गया। जो रानी थी, रानी क्या की कि बिल्ली के माथे पर एक दीपक जला दी और दीपक जला के और छोड़ दी। और ये जो लड़का था क्या किया कि वो दीपक जो नहीं गिरता तो ये राजा हार जाता। लड़का था एक डिब्बा खोल दिया, उसका एक चुटरी के लालच में बिल्ली भाग गई, दीपक गिर गया। एक दोहा बुझ गया। अब दूसरा दोहा है हरियर जय दोहा वाजिर जोधान मारा मोना जाना बाजी अरे मगनी जाए बाजे हाल खाना जी जिनगे बर रो तनजिर जोदान और माई से बाहिनी आजे और रो तन बारी रे बियाही जी। ये लड़का क्या किया कि वो जो रानी थी ये जवाब दे दिया एक तो हरियर रानी सुगवा के पंखी आज दोजे में हरियर रानी पेड़वा के पति आज अरे तीजे में हरियर रानी रानी के चुंदारी आज अरे चौथे में हाथिन जीरा जोधन जी अब जोधन कर तो विवाह जी। रानी 4 साड़ी पहनी थी, लाल, हरियर, काला, उजला। 2 साड़ी गुरु भाई बहन उसका खुल गया, 2 साड़ी खुल के नीचे गिर गया। अब ये जो लड़का है ये रानी अपना दीपक जला दी बिल्ली के माथे पे और राजा क्या किया ये लड़का चुटरी निकाल के खोल दिया। बिल्ली चुटरी के लालच में दौड़ गई, दीपक गिर गया। 2 दोहा इसका सफल हो गया। अब तीसरा में करी आज दोहा वाजिर जोधान अमर मोना जाना बाजी अरे मगनी जाए बाजे हाल खाना जी एक तो करी आए रानी के राके सिया जी
अरे दूजे में करी आए रानी, कारी रे कामाली आज, तीजे में करी आए रानी, और रानी के चुंदारी आज, अरे चौथे में आतिन जी राजो धन जी, अरे अब जो धन कर तो विवाह जी। लड़का कहता है अब हम विवाह करेंगे। अब फिर से दीपक जला दिया है रानी, और लड़का चुटरी निकाल दिया, बिल्ली के सर से दिया गिर गया, 3 दोहा ये बुझ गया। अब चौथा उजला वाला रह गया। उजला जे दोहा वाजिर जो दान, मरमो ना जाना बाजी, अरे मगने जाए बाजे खाना जी। ये लड़का बोलता है एक तो उजलाए रानी, बगुला के पंखे आजे, दोजे में उजलाए रानी, रानी के राधा तावाजी, अरे तेजे में उजलाए रानी, और रानी के चुंदारी आजी, चौथे में आतिन जी राजो धन जी, अब जो धन कर वो विवाह जी। रानी का चारों साड़ी खुल गया, रानी बेप्रद हो गई। अपना राजा जो था 12 गज के पगड़ी था राजकुमार के पास, वो पगड़ी फेंक दिया अपना रानी के पास। अब रानी कहती है राजा साहब हम हार गए, आप जीत गए, आपसे विवाह करना मुझे तय है, क्योंकि मेरे पास 4 साड़ी था, 4 साड़ी मेरा नीचे गिर गया और मेरा प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो गया। राजा जो थे, राजा जान गए कि मेरा बेटी का दोहा रानी दोहवा का सबको राजकुमार बुझ गया, और अब मेरा बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ करना है। राजा साहब विवाह कर दिए, और विवाह करके और दोनों लड़का लड़की जब कोहबर में गया है तो ये बेचारा चिंता में है कि हम तो शादी कर लिए, और पता नहीं रानी बेला कैसे रह रही होगी, नदी के अरार पे खिचड़ी गला रही होगी, कैसे रह रही होगी, भूखे प्यासे, उसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा के आंखों से आंसू टपक रहा है। लड़की कोहबर में है तो ये कहती है राजा चौपड़ के बेटी किया में हुजे राजा अनदाना छोटा जी, अरे किया ओ जातिया के ओ छाजी, किया में हुजे राजा अबोधिया के ओ छाजी, अरे कौने कारण में मुख ना बोलो जी। ये राजकुमार कहता है नहीं ओ में ही ये रानी अनाधाना छोटा जी, अरे नहीं जातिया के छोटा जी, नहीं में ही ये रानी बोधिया के ओ छाजी, अरे तोहरो से सुंदर रानी और रानी बेला मनते आज, अरे गंगा के यार रवे खिचड़ी गलावे जी, तरवा सूरत आए रानी
अमुख नाही होए तो जी। अरे उनके सूरत मन मामो है जी। ये बेचारा कहने लगा कि उसी को याद में हम हैं। मेरा एक और रानी है, गंगा अरार पे खिचड़ी गला रही है। ये जो रानी है राजा चौपड़ की बेटी कहती है कि स्वामीनाथ मुझसे गलती हो गया, हम अपना सौतन से मिलना चाहते हैं। वो कैसी है, चलिए उसके पास मुझे ले चलिए, मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए, हम सवेरे ही चलेंगे। राजा चौपड़ जो था अपना राजसभा में बैठा हुआ था। ये राजकुमार गया और बोला पिताजी मुझे गौना दे दीजिए, हम अपने पत्नी को लेकर जाएंगे, पत्नी को लेकर जाएंगे और अपना घर जाएंगे। राजा जो थे बोले कि जितना धन संपत्ति लेना है वो ले लीजिए और आप जाइए। ये राजकुमार बोला पिताजी ना तो मुझे धन चाहिए ना दौलत चाहिए, एक अपने बेटी के लिए डोला और मेरे लिए एक घोड़ा और कुछ नहीं। ये जो राजा थे, राजा एक घोड़ा दे दिए उसके दामाद के लिए और बेटी के लिए डोली, दोनों को विदा कर दिए। दोनों जाने लगे, चलते 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 उसी अरार पे पहुंच गए। इस तरफ ये दोनों रहे और उस तरफ रानी थी। उस तरफ रानी थी तो बीच में नाव लगता था पार होने में। एक बोले कि ऐसा है कि हम थोड़ा सा बरस का मुँह धो लेते हैं, दतवन कर लेते हैं दोनों बैठ के और उसके बाद उस तरफ हो जाएंगे। वो जो मेरा सती स्त्री खड़ी है मेरा ही बेला है। ये जो देखी तो बेचारी सोचती है कि अरे ये तो इसका सचमुच में रूप अनमोल है, यही यहाँ पर तो सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है, सारे लोग इनको देखने लोग आ रहे हैं, सचमुच में तो बहुत सुंदर है। ये जो दोनों पति पत्नी मुंह धो लिए और धोकर और डोली कहार को घुरा दिए, राजा को घोड़ा के भी लौटा दिए और ये जो राजा रानी थे राजकुमार और ये चौपड़ के बेटी दोनों नाव चढ़ के पार होने लगे। केवट देखा कि अरे इतना सुंदर ये लड़की है, क्यों ना इसको हम रख लें और इसको हम गंगा जी में टेल दें। इसको गंगा जी में टेल देते हैं। क्या किया कि केवट गंगा जी में टेल दिया, गंगा जी में टेल दिया और टेल के और इसको भगा दिया, इस तरफ कर लिया। ये जो लड़की थी केवट के साथ क्या जाती, अपना सौतन के पास आ गई है और एक गोईठा लगा दी अपना जलावन चूल्हा में और बोली हे सतके जलावन, हम सतके उसका पत्नी होंगे अपने पति के तो मेरा चूल्हा नहीं बुतेगा, जैसे जल रहा था वैसी जलेगा, हे खिचड़ी तू गलना मत। अपना हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये तो गंगा में टेल दिया था केवट, ये बेचारा फिर से दहा हुआ जाने लगा, दहल जाने लगा। तो जाते 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 कुछ दूर जाके फंस गया। कुछ दूर जाके फंस गया तो एक जो भूंजा भूंजती है कानून, वो कानूनिया पत्ता बहाड़ रही थी तो देखी कि अरे लगता है कोई बालक दहते जा रहा है। वो नदी में हेल के इसको सोचा कि मदद कर देते हैं। वो बेचारी कानूनिया निकालने लगी तो देख रहा है कि अरे एक सुंदर राजकुमार है, उसको निकाल के और कानूनिया अपना घर ले गया और ले जाकर उसको रखने लगा। कानूनिया के एक बकरी था वही चराने लगा बेचारा। कानूनिया के बकरी प्रतिदिन चराता था और कानूनिया के घर रहता था। कानूनिया के गांव में एक राजा था, राजा जयमल। उसका बेटी था तो वो बेटी का विवाह होने के लिए राजा जयमल हाथी से जयमाला दिवा रहे थे। तो ये जो राजकुमार था वो बोला कि मामा हम देखने जाएं जयमाला। कानूनिया बोला जाओ बेटा, सब कोई जाता है, तू क्यों नहीं।
ये बेचारा देखने गया तो हाथी दौड़ के इसका गले में डाल दिया। सारा लोग बोला हाथी पागल हो गया है, कुछ लोग इसे मार पीट किए। ये बेचारा अपने नानी दादी से बोला, कनुनिया से, दादी मुझे बहुत मारा, मेरा गला में हाथी जयमाला डाल दिया। बोला बेटा कल को मत जाना देखने। लेकिन सवेरा हुआ तो फिर इसका लालच आने लगा, फिर देखने चला गया। फिर हाथी दोबारा इसका गले में डाल दिया माला। शादी राजा बोले, रानी जो लड़की थी वो कहती है कि बार बार उसका गले में जयमाला डल रहा है, इसलिए कि मेरा जो शादी विवाह लिख रहा है उसी से, मेरा विवाह उसी से कर दीजिए पिताजी, चाहे वो जो रहे। देखने में तो राजकुमार था, राजकुमार तो खुद था, तो इसका सूरत तो अनमोल था। राजा के स्वयंवर में गया, राजा साहब इसको से विवाह कर दिया अपना बेटी को। जब विवाह कर दिए तो ये जो लड़का और लड़की दोनों गया कोहबर में। कोहबर में गया तो ये बेचारा सोचता है कि पहले थी एक रानी, साल 6 महीना गुरु भाई बहन तो बीत ही जाता था। पहले तो एक रानी थी, अब 2 रानी हो गई है। पता नहीं कैसे चौपड़ के बेटी रहती होगी, कैसे रहती होगी बेला मीरा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ तो विवाह हो जाता है। ये बेचारा विवाह तो हो ही गया यहाँ भी। अब ये लड़की सोचती है कि लगता है कि नीचा जाति का लड़का है, शादी तो मेरा हो गया है। ये लड़की कहती है, फिर वही जवाब ये भी करती है कि में हुजे राजा अनदाना छोटा जी, अरे किया बोधिया के ओछा जी, अरे किया में हुजे राजा जतिया के छोटा जी, अरे कब ने कारण में मुखे ना बोलू जी। ये लड़का बोलता है, नहीं में रानी अनादाना छोटा जी, अरे नहीं आई जातिया के ओछा जी, अरे नहीं ओ में रानी बोधिया के ओछा जी, अरे तोरो से सुंदर रानी रानी बेला मनते आज, अरे तरवा सुरते मुखना होवत जी, गंगाया रवे रानी खिचड़ी गलावत हुई, अरे उनके सूरते मनमा मोह जी। राजा बोला उन्हीं का याद में हम बिता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये जो लड़की है वो कहती है कि तो मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए, सवेरे हम जाएंगे अपने सौतन से मिलने, मेरा सौतन बेला कैसी है वो हम देखने जाएंगे। सवेरा हुआ, ये राजकुमार अपने ससुर के पास गया और बोला पिताजी मुझे गौना दे दीजिए, हम अपना पत्नी को लेकर जाएंगे। इसके जो पिता थे वो बोले बेटा जितना धन संपत्ति लेना है लेकर चले जाइए, और जाइए और अपना पत्नी को भी लेकर जाइए। लड़का बोलता है पिताजी मेरे लिए घोड़ा और मेरे पत्नी के लिए डोली, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब खुशी खुशी सवेरा हुआ विदा कर दिए। ये दोनों पति पत्नी धूमधाम से जा रहे थे तो नदी के अरार पर जैसा ही पहुँचे वैसा ही दोनों पति पत्नी, एक ये जो रानी थी, रानी बैठ गई अरार पे और एक राजकुमार था बोला कि थोड़ा सा हम आते हैं मैदान करके। ये लैट्रिन के लिए चले गए राजा राजकुमार, और ये जो लड़की थी लड़की अरार पे बैठ गई। ये जो बेचारा राजकुमार था वो चली गई झाड़ी की तरफ,
लेकिन झाड़ी की तरफ गुरु भाई बहना एक बहुत बड़ा सोस घरियार का विषैला नाक का एक मान था। वो अपना श्वास से इसको खींच लिया। ये जो राजकुमार था खींचा चला गया उसके मान में। वो जो धामी नाग था, नाग का एक सुंदर बेटी था, नाग रानी बेटी थी। वो खींच लिया और खींच लिया तो ये लड़का कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों खींचे हैं, क्यों लाए हैं। ये नाग बोलता है मेरा एक बेटी है, उससे विवाह करना होगा। बेचारा बोला 3 विवाह तो मुझे हो चुका है। लेकिन ये बोला नाग कि तुम्हें इसे से भी विवाह करना होगा। विवाह कर लिया। नाग जो था, नाग विवाह कर दी अपना बेटी से। और फिर कोहबर में गया तो फिर दोनों तरफ से कोहबर में वही बात हुआ। फिर ना वो लड़की कहती है नागिन के बेटी कि तो चलिए गौना मांग लीजिए। गौना अपना ये नाग से मांगा कि हमको गौना दे दीजिए। तो नाग जो थे गौना दे दिए। लेकिन ये लड़की कहती है कि मेरे पिताजी से कुछ नहीं मांगिएगा, एक मुनार का हाथ का मांगिएगा, अंगूठी। ये राजकुमार बोला पिताजी मुझे आप एक अंगूठी दे दीजिएगा, जो आपका है वही मुझे दे दीजिएगा। ये जो राजकुमार था वो अंगूठी ले लिया अपने नाग से और वहाँ से विदा करा के चल दिया। विदा करा के चल दिया तो इसके पास कुछ रुपया पैसा भी था। ये जो पहली रानी जो थी जयमल के बेटी, वो भी चली गई वहीं पे और जाके आसपास देखकर सोची कि वो तो मेरे पति नहीं आए, तो जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और दूसरा में ये भी विवाह करके और बोला कि जाओ वहाँ पर मेरी जो 3 जो खड़ी है वो मेरी रानी है, जाओ हम आते हैं, मेरा एक पत्नी का चूरी मणि कंगन गिरमी धरा हुआ है, जाओ हम उसे छुड़ाकर और अपने बेला को देंगे, उसके बाद ही उससे मिलेंगे। ये बेचारा जो था राजकुमार अपने पत्नी को उस जगह पे भेज दिया और भेजकर और ये चला गया राजा के पास, वो साहूकार के पास अपना चूरी मणि कंगन छुड़ाने को लिए। ये जो चौथी पत्नी थी वो भी गई और जाके हाथ जोड़ के और खड़ी हो गई। और ये जो राजकुमार था वो गांव चला गया, गांव में और जाके साहूकार के घर गया और बोला कि मेरा चूरी मणि कंगन दे दीजिए। साहूकार के मन में लालच आ गया था, कीमती चूरी मणि कंगन था, जूरा मणि कंगन। ओ साहूकार को लालच आ गया, ये चोर चोर करके हल्ला कर दिया। चोर चोर करके हल्ला कर दिया, जो कि जयमल के बेटी जो थी उसी राज के राजा के बेटी थी। अब चोर चोर करके हल्ला कर दिया तो वहाँ के लोग इसको पकड़ के और राज दरबार में ले गए। राजा देखे भी नहीं और उसे फांसी का सजा दे दिए। फांसी का सजा दे दिए। 4 जल्लाद मिलके उसको फांसी देने को लिए ले जा रहे थे उसी रास्ते से। तो ये जो राजकुमार है वो कहता है अपने पत्नी को देखकर कि भैया जल्लाद भैया, ये गंगा के तट पे कौन है, वहाँ भीड़ किस चीज़ का है। तो जल्लाद जो है कहता अरे पापी चोर, वो 4 रानी सती सावित्री है। पहले 1 रानी थी, 2 रानी हो गई, 3 रानी, कल से 4 रानी है। देखो वो सती सावित्री है, नहीं खाती है, नहीं किसी से बोलती है, नहीं आके खोलती है, ना तो उसका आँच चूल्हा का आँच बुझता है, ना तो उसको खिचड़ी गलता है, ना जलता है, वो सती है। ये जो राजकुमार है वो बोलता है कि यदि हम चारों के बोलवा देंगे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे। तो एक जल्लाद बोलता है तेरे जैसा चोर से वो नहीं बोल सकता है, तुम तो चोर है। तो दूसरा बोलता है ठीक है, तू बुला देगा तो छोड़ देंगे, चलो फांसी नहीं देंगे। ये लड़का आया और आकर और अपने पत्नी से विनती करने लगा, पेट खोलो पेट खोलो अराने बेला मनते आज, पट खोलो पट खोलो। और
जय चौपड़ के बेटिया जी पट खोलो पट खोलो, जयमल के बेटिया जी अरे पट खोलो पट खोलो, नागिन के बेटिया जी अरे नाई पट खोलवाए रानी, अरे बिनु रे कसुरवे पर तो फांसी जी, मोटे ओ में जय तो राने और मांगा के सिंदूरवाजी, अरे फोटे जय तो हाथ शंखा चूड़ी जी, सोना में होए तो राने अगोदे के बाला कावाजी, अरे चढ़ते जवनिया होए वराड़ जी। ये बेचारा विनती करने लगा, कोई रानी नहीं हिली नहीं डोली। बेला सोच रही है तुम तो 3 रानी लाए हो, एक भी नहीं पट खोल रही है। ये सोच रही है अरे पहले से रानी है वो तो खोल ही नहीं रही है, हम कैसे उठ जाएं। लेकिन 4 में कोई नहीं हिली। उन लोग जल्लाद कहने लगे चलो चलो तुम जैसा चोर से पट नहीं खोलेगी, चलो ये सती नारी है चलो। ये लड़का बोलता है एक बार आओ, एक बार और खुलाने दो, यदि नहीं खोलेगी तो हमको ले चलना, फांसी क्या गड़ासी से भी काट देना, कटने को लिए हम तैयार हैं। जब मेरा संसार में कोई है ही नहीं तो भला मुझे जीना क्या। इतना कह के और फिर बोलता है पट खोलो पट खोलो, और रानी के बेला मानते आज, अरे नाई पट खोलवाए रानी, फूटत हाथ शंखा चूड़िया जी, अरे मिटे जई तो मांगिया के सिंदूर जी, बिनु रे कारण मेरा ने कुमर जान जाए तो जी, अरे पड़ी जई तो हमारो के फांसी जी। चारों रानी के सिवा चारों रानी झट सवर अपना आंखें खोल के और जाके अपने पति में लटक गया और कहने लगा रे आपको कौन ले जा रहा है, आपको फांसी देने को लिए। आप चारों लटक के और कहने लगी, चारों जल्लाद के डांटी, अरे तूने मेरे पति को ले जा रहे हो फांसी देने को लिए। यदि मेरा पति का एक बाल भी बाका हो गया तो तेरे को मैं जमीन में खोद के गाड़ दूंगी। मैं ही राजा के बेटी हूँ, मैं ही राजा के बेटी हूँ। चारों अपने अपने राजा को नाम बताई पिता को, और चारों मिल के बोली कि चलो। ये बोला, इससे चारों रानी पूछी तो आपका ये लोग कैसे ले जा रहा था फांसी देने को लिए। ये राजकुमार बोलता है बेला से, आपका जो जूरामणि कंगन था हम सोचे कि कंगन लाकर आपको दे देंगे, 3 सौतन तो दे दिए हैं, लेकिन आपका उपहार उसके पास कैसे रहता, इसीलिए हम सोच रहे थे कि मेरे पास कुछ पैसे है उससे छुड़ा ले और आपको छुड़ाकर और आपका इनाम दे के आपसे मिले। तो मुझे चोर चोर करके और राजा के पास ले गया। राजा बिना मुझे देखे सुने और फांसी का सजा सुना दिए। चारों रानी थी राजा के पास लेकर गए अपने पति को। राजा ये जो बेटी थी राजा जयमल के, वही राजा के बेटी थी जो फांसी सुनाए थे। जब राजा अपने पुत्री को देखे और 3 और देखे तो कहने लगे कि अरे तू और ये मेरे मेहमान हैं, जमाई हैं। कहने लगे पिताजी जो जमाई को आज अभी जमाई कर रहे उसका तो फांसी का सजा आपने दे दिए थे। ये अपना बेचारा राजकुमार कह सुनाया कि हमने जूरामणि कंगन छोड़ाने गए तो साहूकार का मन में लालच आ गया, इसलिए मुझे चोर चोर कह के
और आपके पास भेजा, आप नहीं देखे और मुझे फांसी का सजा सुना दिए। राजा साहब चारों रानी के चारों बेटी समान माने और चारों का वस्त्र आभूषण देकर और विदा किया। चूड़ामणि कंगन जो था वो साहूकार दिया और साहूकार का कारागार में डाल दिए राजा साहब। अब इन चारों को सुंदर सुंदर वस्त्र देकर, सुंदर आभूषण देकर, अपने दामाद को सब कुछ देकर, जितना अन्न धन सोना चांदी देना था सब कुछ देकर और विदा कर दिए। विदा कर दिए तो ये जो राजकुमार था वो अपना गांव चला गया। गांव चला गया, अपना जायदाद जमीन तो सब कुछ पहचानता था, चिंता था। जाकर 12 वर्ष बीत गया गुरु भाई बहन लौटते लौटते। जब वहाँ गया तो अपना ज़मीन में चारों रानी के उतार दिया। उतार के और क्या किया कि 1.25 हाथ ज़मीन लिप दिया, जैसे कि नाग बताया था, नाग का अंगूठी था। 1.25 हाथ ज़मीन लिप दिया और लिप के और बोला, हे अंगूठी नाग का, यहाँ पे सुंदर सा महल बन जाए और महल बन के और एक तालाब, कुआं, नौकर चाकर, मेरा घर में सब कुछ हो जाए। एक जब ऐसा किया, विनती किया, 1.25 पहर के बाद सब कुछ राजा के राजमहल बन गया और 4 रानी अंदर में हो गई। 4 रानी तो थी ही, नौकर चाकर सब कुछ हो गया, बाग तालाब फुलवाड़ी सब कुछ हो गया। वहाँ के लोग देखे, अरे कौन ऐसा राजा आके बस गया है जो इतना बड़ा राजा, और वहाँ महल बन गया है, बाग फुलवाड़ी तालाब। सब कोई देखने जाने लगे, सब कोई देखने जाने लगे, तो सब कोई मिलने जाने लगे, कोई नहीं पहचान पाए। इसका जो भाई था, 2 भाई, वो भाई लकड़ी बेचने जाता था, लकड़ी बेचने जाता था। ये बेचारा देखा तो अपने भाई को पहचान लिया, भाई को पहचान लिया और बोला कि बाबू तू लकड़ी कितना में बेचता है? बोला, राजा साहब हम लकड़ी 2 पैसे में बेचते हैं। ये बोला, भाई तू 4 पैसा ले लेना, मुझे लकड़ी दे देना। ये जो लड़का था वो लकड़ी अपने भाई को ही देने लगा। दूसरा दिन उसका भाई दूसरा जो था वो भी गया लकड़ी देने, वो भी अपने भाई को लकड़ी देने लगा। एक दिन 2 पैसा, तो दूसरा दिन 4 पैसा, तो तीसरा दिन 8 पैसा। इसको माँ जो थी दूसरे के घर बर्तन धोती थी, तो ये पूछा कि बाबू तुम्हारे माता पिता नहीं हैं तो क्या तुम कै भाई है? लड़का बोला, राजा साहब हम 3 भाई थे, लेकिन मेरी माँ जो है वो इस दुनिया से चल बसी। मेरे पिताजी दूसरा विवाह कर लिए। मेरी जो सौतेली माँ थी मेरे भैया को घर से निकलवा दिए। पता नहीं मेरा भाई जिंदा है या मर गए, कोई पता नहीं। 12 वर्ष बीत गया है, मेरे भैया आज तक नहीं आए हैं। और मेरी माँ है वो दूसरे के घर बर्तन धोने जाती है। मेरे पिताजी जो हैं दूसरे के घर जाता कूटने जाते हैं और दूसरे के घर वैसा ही काम करते हैं। ये जो बोले कि ठीक है, अपने माता पिता के भी लेकर आना मेरे पास, मेरे घर भी बर्तन धोने का बहुत रहता है। माता और पिता को एक ही बार लेकर आना। ये जो लकड़हारा था, दोनों भाई खुशी खुशी गया और माता को और पिता को बोला, माता नए राजा साहब बुलाए हैं बर्तन धोने को लिए, तुम्हें कोई 10 पैसा देगा तो वो तो 20 पैसा देंगे, रोज़ पैसा बढ़ाते हैं, माँ चलना। जो माँ थी, माँ गई अपने बेटे के पास, उसके पिता भी गए और कहने लगे कि माँ, ये जो लड़का देखा तो अपने पिता को पहचान गया। अपने पत्नी से बोला कि देखो मेरे पिताजी आए हैं। उसके जो पत्नी थी, पत्नी बोली कि आप बैठाइए पिताजी को, हम चरण धोएंगे। चारों पत्नी मिलके चरण धोई। अब वो उसके जो पिता हैं वो कहते हैं कि ये क्या, हम एक जाता ढेकी कूटने वाले हैं, हम गांव में मजूरी करते हैं और अब तुम राजा साहब आप इतने बड़े राजा होकर अपने रानी से चरण धोवा रहे हैं। कहने लगे, पिताजी चरण तो धोने दीजिए, आपका वही पुत्र है जिसे आप घर से निकाल दिए थे, हम वही राजकुमार हैं। ये कहता है, बेटा तुमको देखने के लिए, पिता कहते हैं, बेटा तुमको देखने के लिए तो मेरा आंखें तरस गया था, बेटा मुझे माफ़ कर देना, जो गलती किए थे उसका सज़ा हम भुगत रहे हैं। माँ कहती है कि बेटा तुमको आने के लिए हम तो जोड़े पठिया गए थे गंगा मैया के, बेटा बड़ी पूजा पाठ गए हैं। बेटा बोला, माँ जल्दी से
पठिया दइए दो गंगा मैया के। चलो गंगा मैया के तूने जोड़े पाठी गछी है माँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है हमको आने के लिए, जल्दी से चलो माँ। ये माँ को अपने लेकर गया गंगा अरार पे और पठिया के बदा अपने माता को गंगा में टेल दिया। माँ जो थी माँ गंगा जी में चली गई, क्योंकि रात से अपना बेटा को निकलवा दिया था। गंगा जी में चली गई और तीनों भाई और उसके पिता और इनका चारों पत्नी सब खुशी खुशी रहने लगे। जो 2 भाई था उसका लकड़ी काटना भी और तोड़ना छुड़वा दिया, बेचना, और दोनों भाई का एक राजा के घर राजा के बेटी से शादी कर दिया और सारा परिवार अपना खुशी जीवन बिताने लगा। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। बेचारा दुख किया तो एक दिन सुख पाया, लेकिन माँ जो थी माँ अपने बेटे को निकलवा दी तो बेटा ने गंगा पे उसे डूबी मरवा दी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।